खालिदा रियासत का प्ले था हाफ प्लेट। बहुत बड़ी अदाकारा थी वो भी। हाँ, तो वो था। फिर ये कहाँ की दोस्ती है, राहत काज़मी का एक्टर। फिर सितारा मैनुनिसा है, तो फिर 3 कैरेक्टर एक सीरियल। अतीका और सानिया को आपने इकट्ठे जब काम करवाया तो आपको लगता था कि अतीका एक बिल्कुल नई अदाकारा है, ये सानिया के सामने उस तरह से डटकर अदाकारी कर सकेंगी जैसी मैं चाहता हूँ? सितारा की जो शक्ल मेरे दिमाग में थी वो मैंने देखा, अतीका को कहा यही शक्ल है। अतीका को उर्दू पढ़ना मुश्किल था, तो मैंने कहा कि रोमन में लिख के दूँ, उसने कहा नहीं आप उर्दू में लिखें। फिर उसने उर्दू में याद किया और फिर जो परफॉर्म किया तो जितना मैं समझ रहा था अतीका ने उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा काम किया। मगर सानिया बहुत मझी हुई अदाकारा है। एक मज़ार निगार की अज़वाजी ज़िंदगी कितनी खुशगवार होती है। देखें, दुनिया भर में जो क्लाउन्स हैं उनकी पेंटिंग्स जो मास्टर्स ने बनाई हैं, किसी की भी हंसती हुई तस्वीर नहीं है पेंटिंग में। कोई ना कोई आंसू किसी पलक पे आके आँख के कोने में कहीं ना कहीं एक ड्रॉप उस पेंटिंग में नज़र आता है, जो मजबूरन हंसाता है 3.5 घंटे। एक बड़ी मतलब तंबू लगा हुआ है, शामियाना भरे हुए लोग उसमें, उसकी हर बात पे हंस रहे हैं, बच्चे चीखें मार रहे हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी अलग होती है। तो ये जो अव्वल तो मज़ाक लिखने वाले बहुत कम हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, आप मतलब एक हाथ की उंगलियां ख़त्म नहीं होंगी। और फिर मज़ा लिखना और अच्छा लिखना बहुत मुश्किल है। मैंने ज़िंदगी के बारे में सवाल किया। ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ उनकी मुमकिन है वो परेशान रहते हो, इस वजह से मज़ा लिखते हैं। मगर क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं, बिलाल के दो बेटे हैं, एक बेटी, मेरी छोटी बेटी है, उसकी 3 बेटियां हैं। ये 6 के 6 मुझे ना नाना कहते हैं ना दादा कहते हैं जब मेरे साथ होते हैं। अनवर आज फिर ब्रिज का प्रोग्राम है, अनवर पेंट क्यों नहीं कर रहे हो तुम? तो ये मेरी दोस्ती का है उससे। तो खाना उनके लिए पकाना, महीने में मेरे ख्याल में 24 दिन खाना मैं पकाता हूँ घर में। अच्छा, इस हवाले से मैं अभी आपसे बहुत सारी बातें पूछूंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इधर मिल रहे हैं उधर मिल रहे हैं, सियासत के पिंडी में गुल खिले, सदारत का कुर्ता तो पहने हैं पीपी, पजामे मुत्तहिदा के क्यों सिल रहे हैं? कि लौंग गरम करें, दांत में रखें, गाड़ी स्टार्ट करें, इंशाल्लाह हो जाएगी। बहुत नाराज हुई। वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। अनवर साहब, आपकी बहन ज़ुबैदा आपा ज़बरदस्त खाना बनाती हैं, क्या कभी उन्होंने भी आपका पकाया हुआ खाना खाकर तारीफ़ की? हाँ, बहुत दफ़ा, बल्कि अक्सर कई दफ़ा पूछा भी कि ये कैसे, मगर ज़ुबैदा के हाथ में जादू है। वो आपसे पूछती हैं कि ये कैसे? जो चीज़ें मैं बनाता हूँ वो सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। ये आपकी अपनी रेसिपी होती है? और बड़ी जल्दी बनाता हूँ खाना। मैं आपको सबसे मज़ेदार क्या चीज़ बनाते हैं? सी फूड तो सारे बनाता हूँ, हर तरह, और फिर चपाती भी डालता हूँ। अच्छा, मकदार कितनी होती है? एक होते हैं कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी वाली चीज़ अच्छी बना लेते हैं, नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनानी पड़े तो उसमें जायका नहीं रह जाता। नहीं, सब पूरा रहता है। आपकी जितनी भी तादाद में आप चीज़ बनाएं, जायका रहता है। ज़ुबैदा की जो बात की आपने, मुझसे नाराज़ हो गई थी कुछ दिनों के लिए। क्यों? मेरे एक शो में आई थी, तो वहाँ शहजाद रज़ा और काजी वाजिद साहब आके स्टेज पे कुछ परफॉर्म करते थे। तो काजी वाजिद ने कहा कि ज़ुबैदा, ये मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है यार, उसका सेल्फ नहीं। तो कह रहे हैं ज़ुबैदा तारिक से टोटका पूछ लो तुम। तो काजी वाजिद ने कहा कि ये तो यही बताएंगी कि लौंग गरम करें, दांत में रखें, गाड़ी स्टार्ट करें, इंशाल्लाह हो जाएगी। बहुत नाराज़ हुई। मैंने कहा मज़ा आया, ज़रा सा लोग बताओ, वो टोटके जो बताती हो तुम।
ज़ुबैदा आपा की बात हो रही है, देखते हैं कि वो क्या कहती हैं आपके बारे में। कामयाबी देख के बहुत खुशी का एहसास होता है कि अनवर भाई ने अपनी मेहनत से, अपने कलम से, अपने बोलने के अंदाज से जो शोहरत और जो इज़्ज़त हासिल की है, मेरा ख़्याल है कि वो बहुत कम लोगों के नसीब में, इस मुल्क में बहुत कम लोगों के नसीब में आई है। मैंने भी अपनी मेहनत से अपना नाम पैदा किया और शायद अनवर भाई को ये बात होती हो कि शायद अनवर भाई का नाम लेके मैं आगे आई, लेकिन मैंने कभी अनवर भाई का नाम नहीं लिया। अनवर भाई अक्सर जब उनके दोस्त आते हैं तो मुझसे फरमाइश कर देते हैं गोश्त की कढ़ी, खट्टा दालचा। और वैसे खट्टा दालचा अनवर भाई की बेगम इम्मो जो हैं, जो मेरी नंद भी लगती है, बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन गोश्त की कढ़ी की हमेशा मुझसे फरमाइश करते हैं कि तुम मुझे वो बना के दे दो। अल्लाह मियाँ ऐसे भाई, ऐसा शोहर, ऐसे दादा, ऐसे नाना, मेरा ख्याल है कि एक मिसाल है। बहनें इतनी तारीफ़ें करती हैं। वो नाना और दादा की बात की, सबको पता है, सब खड़े होकर देखते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा अनवर साहब, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारी बहनें आपकी इतनी तारीफ़ें करती हैं तो बाकी भाई जो हैं वो जेलस हो जाते हैं? वो चुप रहते हैं, वो उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत। कहते हैं वक्ती, खामोश ये वक्ती जो शोहरत है ना, खामोश रहकर एहतजाज क्या ऐसी शोहरत पे हम लानत भेजते हैं कि बिजली गई, शोहरत गई। तो हमारी बिजली जाए या कुछ हो, हम सब तो मशहूर हैं। कहते हैं ये जो टीवी की वजह से बजिया, ज़ुबैदा, अनवर जो है, इनकी शोहरत बिजली तक है। अनवर साहब, शादी किन असूलों के तहत निभा रहे हैं? मसलहत, बर्दाश्त या मोहब्बत? नहीं, मोहब्बत। 40 बरस बर्दाश्त नहीं हो सकती, मसलहत नहीं हो सकती। एक मैं और तरह का आदमी, घर जो है वो घर है और बस फिर घर है। आपकी बड़ी बहन ज़हरा निगाह बहुत मकबूल शायरा है, आप शायरी की जानिब नहीं आए, क्या इस खौफ से कि अगर मेरा उनके साथ कंपैरिजन किया गया नहीं, तो मैं वो मकाम हासिल नहीं कर शायरी मैं भी करता था, मगर मैंने जब ज़हरा आपा की शायरी पढ़ी, मैंने कहा ये तो मैं मर जाऊंगा, इनके करीब क्या, धूल के बराबर भी नहीं। फिर मैंने मज़ाहिया शायरी शुरू कर दी। कोई मज़ाहिया शायरी जो आप सुनाना चाहें? मोइनी पढ़ता था मुशायरे में, लूज़ मुशायरे में, मेरा लिखा हुआ था। अच्छा, ज़ाहिरा जी का कोई ख़ास कलाम जो आप पहले आपको मोइन का सुना दूँ, उसके बाद ज़हरा जी। इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं, सियासत के पिंडी में गुल खिल रहे, सदारत का कुर्ता तो पहने हैं पीपी, पजामे मुत्तहिदा के क्यों सिल रहे हैं। तो अब ये कई अजीब शायरी है बिल्कुल। अब मगर मैं इस तरह की शायरी बहुत की है मैंने, फिर मैंने संजीदा शायरी भी की, मगर ज़हरा आपा की शायरी जो है ना, जो ज़हरा आपा की नज़्म है जो मैं अक्सर सुनाता हूँ, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है, हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। वाह। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जब किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदाबंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुंसिफ़ो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। कितनी तारीफ़ करूँ अनवर साहब आपकी, ज़ाहिरा जी की शायरी और आपकी अदायगी। शुक्रिया जी, आप कह रही हैं तो क्या कहने। अनवर साहब, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड रिस्पॉन्स। आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपने एक चुनना है। रेडी? तन्हाई में मौसीकी सुननी हो तो किसे सुनना पसंद करेंगे? बेगम अख्तर, स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग्स। क्यों? उनके शोर से तनाई खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी मुसव्विरों में से ज़ाती तौर पर किसे पसंद करते हैं? जमील नक्श, अली इमाम? मुझे कबूतर पसंद है। आप गीत लिखें और उसकी धुन बनवानी हो तो किससे बनवाएंगे? अरशद महमूद, उस्ताद नज़र हुसैन? नज़र हुसैन।
गज़ल सरा मुगनियाओं में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, फरीदा खानम, इकबाल बानो? फरीदा। शायरी में कौन ज़्यादा दिल के करीब है, अहमद फराज, परवीन शाकिर? फराज। औरत का बेहतर रूप कौन सा है, बीवी, महबूबा? बीवी। तंज की मिसाल देनी हो तो क्या मिसाल देना पसंद करेंगे, पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी मौसीकी? सियासत। साथ काम करने वालों में से ज़्यादा किसे पसंद करते हैं, लतीफ़ कबाड़िया, सलीम नासिर? लतीफ़ कबाड़िया। अदाकारों में से आपके जुमले कौन बेहतर अदा करती है, सानिया सईद, अतीका उर्दू? सानिया। अनवर साहब, वक्त के साथ साथ आप क्या समझते हैं कि मुआशरे में क्या तब्दीली सबसे ज़्यादा आई? माशी हालात ख़राब हो गए, बदमाशी हालात अच्छे हो गए। आपका हर जवाब जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे सवालात होते हैं और ये बड़ा मुश्किल है कि उस जवाब को समझा जाए या उन सवालों के जवाब तलाश किए जाए। मौसीकी से भी लगाव रखते हैं? ओह, मेरे पास अपनी लाइब्रेरी है, उसमें मतलब बहुत 17-18 हज़ार गाने तो मेरे पास लता जी के। किस तरह के गाने ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? मुझे क्लासिकल का शौक़ है, मतलब मुझे रोशन आरा तक पूरा है मेरे पास, जो भी गाया। ये कुछ अजीब नहीं कि आपका बेटा जो है वो पॉप रॉक बैंड का एक रुकन है और आप जो हैं वो पुरानी किस्म की मौसीकी के परवरदा हैं, तो ये घर में इख्तलाफ नहीं होता? जब मेरे पास बैठता है बिलाल तो बागेश्वरी, जयवंती, कलावती, अभोगी, रागेश्वरी, सब यही बिलाल। लेकिन कभी अपने बैंड में इस चीज़ को नहीं लेकर आते? वो मैंने पूछा कई दफ़ा, तो धुन तो बनाते हैं अक्सर, कलावती में बना दिया, खमाज में बना दी, देश में बना दी, तो अगर शौक़ उनको क्लासिकल म्यूज़िक का। दिलीप कुमार साहब से भी आपकी मुलाकात हुई? जी। वो कोई ख़ास ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, दिलीप साहब को मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मेरे ख्याल में मैंने सारी फिल्में देखी। कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? दिलीप साहब की कितनी फिल्में शुरू से ले लें, बाबुल, अंदाज, मेला, जोगन, तराना, आन भी क्या फिल्म थी, मतलब उस दौर में, उस दौर की महबूब साहब का कमाल था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, टेलीविज़न हो, शोबिज़ को या शोबिज़ का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी, किस सिमत जाएंगे? हाँ, मेरे ख्याल में वही जाएगी या मोहम्मद अली, वहीद मुराद और मोइन अख्तर चले गए। आप ये बताएं कि आपको इस शो में आकर कैसा लगा? मुझको बहुत अच्छा लगा, वरना साफ कह देता कि नहीं भाई इसको री रिकॉर्ड करते हैं, शो को कुछ और बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, आज की मुलाकात में मेरे सवाल तो सीधे सादे थे, मगर मेरे मेहमान के जवाबात तहदार, ज़ूमानी और काटदार थे। और क्यों ना हो, अनवर मकसूद जैसे साहिब फ़िक्र व नज़र की तहरीर मुस्कुराने पर भी मजबूर करती है और सोचने पर भी। दौरान मुलाकात मैं और आप उनकी बातों पर मुस्कुराते रहे, मगर अब उनकी बातों पर गौर करने का वक्त है, क्योंकि अनवर मकसूद जैसे साहिब तहरीर और गुफ्तगू करने वाले बरसों में पैदा होते हैं। खुदा इनके जुमलों में छुपा हुआ पैगाम हम सबको समझने की तौफीक दे। आपसे इजाज़त लेती हूँ इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक और पुरलुत्फ़ और फ़िक्र अंगेज़ मुलाकात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।